ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण उपक्रम। आत्मा है, इस प्रकार उपासना करे, उसकी खोज कर लेने पर सभी की खोज हो जाती है तथा वह आत्म तत्व ही सबसे अधिक प्रिय होने के कारण खोजने योग्य है। उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार निर्दिष्ट होने के कारण एक आत्म तत्व ही ज्ञान का विषय है। जो भेद दृष्टि का विषय है वह ये अन्य है, मैं अन्य हूं, इस प्रकार जो जानता है वह नहीं जानता, ऐसा कहे जाने के कारण अविद्या का विषय है। आत्म तत्व को एक प्रकार ही दिखना चाहिए। जो यहाँ नानावत दिखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वाक्यों से समस्त उपनिषदों में ज्ञान और अज्ञान के विषयों को पृथक पृथक कर दिया गया। उनमें साध्य साधन आदि भेद विशेष के विनियोग द्वारा अविद्या के सभी विषय की पहले अध्याय की समाप्ति पर्यंत व्याख्या कर दी गई। वह व्याख्या किया हुआ अविद्या का सारा ही विषय दो प्रकार का है। पहला, इस शरीर के भीतर प्राण है, जो ग्रह को धारण करने वाले स्तंभ आदि के समान शरीर का आधारभूत प्रकाशक और अमृत है। तथा दूसरा है वह कार्य रूप प्रपंच, जो अप्रकाशक वृद्धि क्षयशील ग्रह के तृण कुश और मृतिका के समान मरण धर्मा और सत्य शब्द का वाच्य है। उससे अमृत शब्द वाच्य प्राण आच्छादित थे, ऐसा पहले उपसंहार किया गया। वही प्राण वह आधार भेदों में अनेक प्रकार से फैला हुआ है और प्राण एक देव है, ऐसा कहा जाता है। उसी का एक वह साधारण समष्टि पिंड, जिसके सूर्य आदि विभिन्न करण हैं, विराट वैश्वानर आत्मा पुरुषविद प्रजापति का और हिरण्यगर्भ आदि शरीर प्रधान शब्दों से पुकारा जाता है। एक और अनेक ब्रह्म, बस इतना ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। वह प्रत्येक शरीर भेदों में समाप्त होने वाला पर चिन्ह है, चेतनावान है तथा कर्ता और भोक्ता है। इस प्रकार अविद्या के विषय को ही आत्म स्वरूप से समझने वाला गार्ग ब्राह्मण यहाँ वक्ता रूप से उपस्थित किया जाता है तथा इससे विपरीत जानने वाला आत्मदर्शी अजात शत्रु श्रोता है। क्योंकि इस प्रकार पूर्व पक्ष और सिद्धांत की आख्यायिका रूप से समर्पित किया जाने वाला विषय श्रोता के चित्त के अधीन हो जाता है और इसके विपरीत तर्क शास्त्र के समान केवल वस्तु का बोध कराने वाले वाक्यों से समर्पित किया जाने वाला विषय दुर्विज्ञेय होता है, क्योंकि आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठोपनिषद में भी, जो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, इत्यादि वाक्यों से आत्म तत्व सुसंस्कृत देव बुद्धि सात्विक बुद्धि का विषय और सामान्य मात्र बुद्धि का अविषय है, ये विस्तार पूर्वक दिखलाया गया है तथा आचार्यवान पुरुष जानता है। आचार्य से ही विद्या सफल होती है इत्यादि रूप से छांदोग्य उपनिषद में और तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस वाक्य से गीता में भी ऐसा ही कहा है। यहाँ इस उपनिषद में भी शाकल्य और याज्ञवल्क्य के संवाद द्वारा बड़े समारोह से ब्रह्म तत्व की अत्यंत गहनता का प्रतिपादन किया जाएगा। अतः आख्यायिका रूप से पूर्व पक्ष और सिद्धांत के स्वरूप का प्रतिपादन करके आत्म तत्व को समर्पण करने के लिए आरंभ करना उचित ही है। आचार की विधि का उपदेश करने के लिए भी इस प्रकार आरंभ करना उचित है। इस प्रकार के आचार वाले वक्ता और श्रोता होने पर ही इस आख्यायिका में प्रतिपादित विषय का ज्ञान होता है। यह आख्यायिका केवल तर्क बुद्धि का निषेध करने के लिए भी है, जैसा कि यह बुद्धि तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं है। जिसकी बुद्धि तर्क शास्त्र से दग्ध हो गई है, उसे ज्ञान नहीं होता इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होता है। तथा आख्यायिका का यह भी अभिप्राय है
कि ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा ही सर्वोत्तम साधन है। इसी से आख्यायिका में गार्ग्य और अजात शत्रु की अत्यंत श्रद्धालुता देखी जाती है। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है, ऐसी स्मृति भी है।